कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 6 के ऊपर, जिसका नाम है ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ शिव जी की नगरी कैलाश पर गए, जो कि दिव्य धाम में है। और कैलाश पर्वत के ऊपर नाना प्रकार की वसुंधराएं, सुंदर सृष्टि और बड़े सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, पक्षी, वन वनस्पति और नाना प्रकार के सुगंधी पुष्प, फल, बहुत सुंदर झरने, नदियाँ और तालाब, बड़ा कुछ उन्होंने देखा। तो फाइनली वो शिव जी को अप्रोच किए और वहाँ पर उन्होंने देखा एक बहुत लंबा सा वट वृक्ष है, उसकी शाखाएं चारों ओर थी, उसके नीचे शिव जी बैठे हुए थे वीरासन में। और शिव जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और शिव जी ने उनके चरण स्पर्श किए। तब ब्रह्मा जी उनकी स्तुतिवाद करने के बाद में बताते हैं कि आपने किस प्रकार से वेदों को स्थापित किया, वेदों के द्वारा यज्ञ को स्थापित किया, और आपके शिष्यों ने, आपके गणों ने जो यज्ञ हो रहा था उसको सब तहस नहस कर दिया। तो ये वो उनको मनाने के लिए आए हैं आज, और दोबारा से यज्ञ प्रारंभ हो सके इसके लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो इसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे आज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 50 से प्रारंभ करेंगे। तो आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे शिव, आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं तथा फल प्रदान करने वाले हैं। दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया, अतः आपने सर्वस्व ध्वंस कर दिया, जिससे यज्ञ अधूरा पड़ा है। अब आप जो आवश्यक हो करें और अपना उचित भाग प्राप्त करें। तो ब्रह्मा जी शिव जी को कहते हैं कि जो भी पुरोहितों ने, दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग यज्ञ से निकाला था, वो दोबारा से आपको प्रदान किया जाएगा। और आपने सारे यज्ञ का ही ध्वंस कर दिया है, तो आपको जैसे ठीक लगे आप कृपया करके अपना उचित भाग दोबारा प्राप्त करने के लिए आप कार्यान्वित हो सकते हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ के कर्ता राजा दक्ष को पुनः जीवन दान मिले, भग को उनके नेत्र मिल जाएं, भृगु को उनकी मूछें तथा पूषा को उसके दांत मिल जाएं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इन सब को आपने अच्छा सबक सिखाया, लेकिन अब जो यज्ञ करना है उसमें जरूरत भी है, इन लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब इन सभी को अपना पश्चाताप है, अपनी अपनी गलती का उनको पश्चाताप हो रहा है। तो भग की आंखें नोच ली गई थी, भृगु मुनि की मूछें नोच ली गई थी, पूषा के दांत तोड़ दिए गए थे और दक्ष का गला ही काट दिया गया था। तो कृपा करके आप ये सब पुनः इनको प्रदान करें। हे शिव, जिन देवताओं तथा पुरोहितों के अंग आपके सैनिकों द्वारा क्षत विक्षत हो चुके हैं, वे आपकी कृपा से तुरंत ठीक हो जाएं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ शिव जी, आपकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। तो जितने भी सैनिकों के अंग और देवताओं के अंग प्रत्यंग तोड़े गए हैं, मरोड़े गए हैं, जो भी उन्हें क्षति पहुंचाई गई है, आप कृपा करके उन्हें वापस ठीक कर दें। हे यज्ञ विध्वंसक, आप अपना यज्ञ भाग ग्रहण करें और कृपा पूर्वक यज्ञ को पूरा होने दें। तो लास्ट में ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना यज्ञ भाग दोबारा से प्राप्त करें, और जो भी क्षति पहुंची है यज्ञ को, उसको पुनः आप उसकी दोबारा से उसको ठीक कर दीजिए। इसी के साथ हमारा 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे। 7वें अध्याय का नाम है दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। अब दोबारा से दक्ष यज्ञ करेगा। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, हे महाबाहु विदुर, भगवान ब्रह्मा के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार दिया। तो ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना की, जो रिक्वेस्ट की शिव जी को, उसके प्रत्युत्तर में शिव जी ने क्या कहा। महादेव वाच, शिव जी ने कहा, हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता। तो ब्रह्मा जी के मन में अगर कोई डाउट रहा हो इस बात का कि शिव जी को उन्हें मनाना पड़ेगा क्योंकि वो देवताओं से रूठे हुए, रुष्ट हैं, तो शिव जी ने पहली लाइन में क्लियर कर दिया, ब्रह्मा जी, देवताओं के द्वारा किए अपराध की तो मैं परवाह भी नहीं करता। यहां से पता लगता है कि शिव जी कितने क्षमाशील हैं। उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया इस बात पे कि देवताओं ने क्या किया था, क्योंकि ये देवता बालकों के समान अल्प ज्ञानी हैं। अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहा हूं। मैंने तो उन्हें राह पर लाने के लिए ही दंडित किया है।
तो यहाँ से हमें एक नया सिद्धांत समझने को मिलता है। जैसे कल हमने चर्चा किया था कि कोई नया व्यक्ति आए, प्रचारक को चाहिए कि उन्हें सहन करे, बर्दाश्त करे, उनके अपराधों को क्षमा करे, उसको मन से ना ले। वो तो बेचारा नया है, मूर्ख है, अल्पज्ञानी है, उसका क्या बुरा मानना। लेकिन कभी कभी शिक्षा देने के लिए ऐसा किया भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं कि जब वो लोग बहुत अधिक अपराध करने लगे थे और बड़े गर्वीले होकर फूल गए थे अपने मिथ्या अहंकार के द्वारा, तो ईर्ष्या के वश ना होकर मैंने उनको सुधारात्मक दृष्टि से उनके साथ ऐसा किया, उन्हें सबक सिखाने के लिए, ताकि वो सही रास्ते पर आ जाएं। ये कृपा है, इस बात को समझना है। प्रचारकों को चाहिए, जो अपने आप को सीनियर कहते हैं, सो कॉल्ड सीनियर भक्त होते हैं, उन्हें चाहिए अपने से जूनियर भक्तों को, नए लोगों को भक्ति के अंदर क्या करे, सहन तो करे, पर कभी कभी दंडित भी करना पड़ सकता है। जब कोई बालक अत्यधिक उद्दंड हो जाता है तो पिता भी उसको दंडित करता है। माता भी हमने देखा है, माताएं जनरली सीधा थप्पड़ ही मारती हैं। कोई बच्चा कभी कोई बड़ा अपराध कर देता है तो माँ थप्पड़ मारती है, बच्चा रोने लगता है। जब बच्चा रोने लगता है तो माँ फिर से उसको अपने आंचल में समेट लेती है। अब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि अगर इस माँ को अपने पुत्र से प्रेम था तो इसने उसको मारा क्यों, और अगर उसको मार दिया तो फिर वापस गले से क्यों लगा रही है, फिर तो वो मार भूल ही जाएगा। तो यही प्रोसेस होता है सुधार करने का। पहले तो उनको दंडित किया जाए ताकि उनको समझ में आ सके उन्होंने गलती की है, और बाद में फिर से उनको अपना लिया जाए ताकि उन्हें ये भी समझ में आ सके कि सामने वाले व्यक्ति ने ईर्ष्यावश मेरे साथ ऐसा नहीं किया। बहुत जरूरी है। हम सभी जो हैं दंडित तो करना चाहते हैं, उसमें तो बड़ा आनंद आता है। प्रभु जी उसने गलती करी थी इसलिए मैंने डांट दिया उसको, क्या गलत किया। वो तो इस तरह की बातें कर रही थी। एक जैसे एक हमारे पास व्हाट्सएप का ग्रुप था, तो उसमें एक माता जी ने एक प्रभु जी ने उसमें कुछ वीडियो डाली कि हर स्त्री को माता जी बुलाना चाहिए। तो एक कोई माता होगी उस ग्रुप में, थोड़ी कम उम्र की थी, तो वो कहने लगी कि ये ग्रुप के अंदर बड़े बड़े बूढ़े लोग भी मुझे माता कह रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही अजीब सी बात है। बेचारी उसने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जब उसको माता कहकर बुलाया तो उसको बड़ा अजीब लगा। तो उसने ग्रुप में प्रश्न डाला कि हर स्त्री को माँ क्यों कहते हो, जो छोटी होती है उसको क्यों माँ कहते हो। तो एक प्रभु जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, शास्त्रों से उदाहरण दिया और बहुत ही बढ़िया तरह उन्होंने समझाया। स्त्री हमेशा हमारी माँ है, और स्त्री जो है उसमें हम देवी की भावना करते हैं, देवी माँ होती है ना, तो इसीलिए हम स्त्री को माँ बोलते हैं। फिर उन प्रभु जी ने थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया कि आजकल की स्त्रियां जो हैं वो चाहती हैं कि उनको गलत नज़र से देखा जाए, वो उल्टे सीधे कपड़े पहन कर जाती हैं लोगों के सामने, और जब तक उन्हें 3-4 भद्दे कमेंट नहीं मिलते तब तक उनको भी अच्छा नहीं लगता। अब तो ऐसी हालत हो गई है। पर स्त्रियों को चाहिए कि वो वैदिक अनुष्ठान के अनुसार अच्छा परिधान रखें, कपड़े अच्छे पहने, ताकि पुरुषों में मातृत्व की भावना जागृत हो। जैसे कोई व्यक्ति उनका दर्शन करे, दर्शन मात्र से उनके अंदर एक पवित्र भावना आए। लेकिन अब वो ऐसे अभद्र कपड़े पहनेंगी तो पुरुषों के अंदर भावना ही गलत आएगी। तो इस पे वो माता भड़क गई। वो माता कहती है आप यही कहना चाहते हो कि जो गलत कपड़े पहनेगी उसको उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, हम सबको अधिकार है कुछ भी पहनने का, हम जो चाहे पहने, तुम कौन होते हो ऐसे डिसरिस्पेक्ट करने वाले। तो फिर उसने ग्रुप ही लेफ्ट कर दिया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो तो अज्ञानी अल्पज्ञानी लोग हैं ना, लेकिन दंडित करना भी जरूरी होता है। आवश्यक था उनको शिक्षा देना, लेकिन शिक्षा देने के बाद में फिर उनको संभालना भी ज़रूरी होता है। अब जैसे उनको बुरा लग गया तो उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अब हम माफ़ी मांगेंगे उनको कि क्षमा कर दीजिए, आपको बुरा लगा, हम ऐसा नहीं कहना चाहते थे, जबकि हमने सही कहा। तो भी हमें कहना पड़ेगा कि नहीं हम गलत थे, आप ही सही थी, आप कृपया करके जुड़े रहिए, कम से कम भक्ति करते रहिए। तो कई बार इसको कहते हैं गधे को बाप बनाना। हमें पता है कि वो स्त्री गलत है, तो भी हमें उसको सही कहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा करने से वो जुड़ी रहेगी और समय आएगा तो धीरे धीरे समझेगी इस बात को। जब वो थोड़ी सी और मैच्योर होगी, थोड़ी और समझदार होगी, तब वो समझ पाएगी कि किस दृष्टिकोण से बात की जा रही है। क्योंकि समाज ने उसके अंदर ये चीज़ डाल दी है, वो टीवियों के अंदर और न्यूज़ चैनल्स के अंदर और अखबारों के अंदर पढ़ पढ़ के उसके दिमाग में भर दिया गया है कि जो आजकल चल रहा है कि खुले विचार होने चाहिए, कपड़ों में कुछ नहीं है, शर्म तो नज़रों में होती है, इस प्रकार की बातें उसमें डाल दी गई। तो उसके कारण अब वो समझ नहीं पा रही है कि शास्त्रों के अंदर जो बातें हैं वो उनके अपने फायदे के लिए, उनके अपने प्रोटेक्शन के लिए हैं।
तो कहने का मतलब यही है कि कई बार हमें अपने से छोटों को समझाना तो पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, कई बार उनको दंड भी देना पड़ता है, लेकिन प्रेम भी करना चाहिए बाद में। अगर हम बाद में प्रेम नहीं करेंगे तो वो टूट ही जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो शिव जी कह रहे हैं, मैंने तो केवल उन्हें राह पर लाने के लिए दंडित किया था, मैंने उनके अपराध की तो परवाह ही नहीं की। तो भक्तों को, जो कई लोग कहते हैं ना कि साधुओं को भी गुस्सा आता है, साधु क्यों क्रोध करते हैं, उन्हें तो काम क्रोध लोभ आदि पे पूरा वश होना चाहिए। तो साधु जब क्रोध करता है तो वो जानबूझ के क्रोध करता है। ऐसा नहीं है कि उसको इंद्रियां उसकी वेग वेग में आ जाती हैं और वो अपना आपा खो देता है। जैसे हम लोग क्रोध करते हैं, हमारा तो आपा ही खो जाता है, हम स्वयं पे कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ भी बोल देते हैं। पर भक्त लोग जानबूझ के क्रोध करते हैं हमारे सुधार के लिए। उन्हें क्रोध आता नहीं है, वो जानबूझ के दिखाते हैं कि उन्हें क्रोध आ रहा है, जबकि अंदर से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन सब बातों से। तो ये उनकी कृपा होती है। वैष्णव जिस पे क्रोधित होते हैं, जिसको गुस्सा करते हैं, तो यही समझना चाहिए कि हम पे कृपा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्रोध आता ही नहीं, तो भी वो जबरदस्ती क्रोध को उत्पन्न करके हम पे कृपा कर रहे हैं, हमें हमारा सुधार कर रहे हैं। अगर वो क्रोध नहीं करेंगे तो हम इजी हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा हम उनको लाइटली लेने लगते हैं, फिर हमसे ही अपराध होते हैं और बाद में इसका परिणाम ये होता है भक्ति से हम गिर जाते हैं। तो इसीलिए ये उनकी कृपा होती है कि वो जानबूझ के क्रोध करते हैं और हमें सही रास्ते पर लाते हैं। जैसे शिव जी ने यहाँ पे क्रोध किया देवताओं के ऊपर, उनका सारा ये यज्ञ ही ध्वंस कर दिया, ताकि उनको अकल आ जाए कि शिव जी को जितना हल्के में ले रहे हैं वो उतनी हल्की चीज है नहीं। शिव जी ने आगे कहा, जो कि दक्ष का सिर पहले ही जलकर भस्म हो चुका है, अतः उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। तो इस चीज में शिव जी एक्सपर्ट हैं, इसको कहते हैं सर्जरी। और जानवरों और इंसानों के बीच की सर्जरी भी शिव जी करना जानते थे। हैं तो अपने पिता, अब अपने पुत्र को हाथी का सिर लगा दिया था, अभी ससुर को बकरे का सिर भी लगाएंगे, क्योंकि सिर उसका भस्म हो चुका था। अतः उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। भग नामक देवता मित्र के नेत्रों से यज्ञ का अपना भाग देख सकेगा। भग जो है उसको आंखें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन उसका जो मित्र है उसकी आंखों से वो देख पाएगा। पूषा देव अपने शिष्यों के दांतों से चबाएंगे, और यदि अकेले चाहें तो उन्हें सत्तू की बनी लोई खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा। तो पूषा देव जो है उनके शिष्य चबा चबा कर उनको देंगे, और अगर उनको पसंद नहीं आता तो वो सत्तू की लोई खाएं। सत्तू वो होता है ना, जो अनाज को भून कर उसका पाउडर बना के उसमें थोड़ा पानी मिला के उसको पीना पड़ता है, उसी से अपना काम चलाएं। किंतु जिन देवताओं ने मेरा यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लिया है, वे सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। शिव जी कहते हैं, जो जो रास्ते पर आ गए देवता, जो तैयार हो गए मुझे यज्ञ का भाग देने के लिए, उनकी सारी चोट ठीक हो जाएगी। जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं, उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा, और जिनके हाथ कट गए हैं उन्हें पूषा के हाथों से काम करना होगा। पुरोहितों को भी तदनुसार कार्य करना होगा। जहां तक भृगु का प्रश्न है, उन्हें बकरे की दाढ़ी प्राप्त होगी। तो भृगु मुनि जिनकी मूछ दाढ़ी नोच दी गई थी, उनको बकरे की दाढ़ी प्राप्त होगी। अब मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, वहां पर उपस्थित सभी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ वरदाता शिव के वचनों को सुन के अत्यंत संतुष्ट होकर गदगद हो गए। तो सभी लोग बड़े रिलैक्स हो गए, बड़े परेशान थे कि शिव जी पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, पर वहां जाके पता लगा शिव जी ने तो बुरा माना ही नहीं था। तो सब बड़े खुश हो गए। तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिव जी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह से ऋषिगण शिव जी तथा ब्रह्मा समेत सभी देवता उस स्थान पर गए जहां वह महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। तो जब ये सब बात हो गई, कन्वेंस कर लिया ब्रह्मा जी ने शिव जी को, तो शिव जी और ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता और ऋषि सब आए जहाँ पे यज्ञ विध्वंस हो चुका था, उस एरिना पे आए, उस स्पॉट पे आए। जब शिव जी के निर्देशानुसार सब कुछ संपन्न हो गया तो यज्ञ में वध के निमित्त लाए पशु के सिर को दक्ष के सिर से जोड़ दिया गया। तो शिव जी के कहे अनुसार जो जितना क्षति पहुंचा था सब ठीक किया गया, जितने खंबे टूटे थे उनको रिपेयर किया गया। यज्ञ में जो पेशाब कर दिया था उनके शिष्यों ने उसकी शुद्धिकरण किया, उसका पवित्रीकरण किया, गंगा जल का छिड़काव आदि हुआ। इस प्रकार सारा कुछ फिर से पुनः व्यवस्थित कर दिया। मालाएं तोड़ दी थी, नई मालाएं लगा दी। अब दक्ष को जिंदा करना था, तो दक्ष को जीवित करने के लिए जो यज्ञ में बकरे लाए गए थे बलि के लिए, उन बकरों की गर्दन दक्ष के धड़ से जोड़ दी गई।
तो फिर से बलि का जिक्र आया, तो जितनी बार बलि का जिक्र आएगा उतनी बार हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हर बार नए लोग होते हैं। यहाँ पे बलि का मतलब ये नहीं होता कि पशु को मार के खाया जाता है। बलि का अर्थ होता है कि जब यज्ञ होता है तो कुछ पशुओं को लाया जाता है जिन पे मंत्रोच्चारण को टेस्ट करना होता है। जैसे आजकल साइंटिस्ट गिनी पिग्स यूज करते हैं, वो पहले या चूहे पे टेस्ट करते हैं, तो जब चूहे पे टेस्ट हो जाता है तो फिर वही वैक्सीन जो है पूरे मनुष्यों पे भी दी जाती है। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो चूहा तड़पता है या मर भी जाता है। लेकिन यज्ञ में जब इन जानवरों के ऊपर मंत्रोच्चारण टेस्ट किया जाता है तो इनकी मृत्यु के बाद में इन्हें सबके सामने एक मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि इन्होंने उच्च उद्देश्य के लिए ये कार्य किया था, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो इनको 84 लाख योनियों से ना जाकर सीधे ही मनुष्य योनि मिल जाती है, इसलिए। और इनका मांस खाया नहीं जाता है, वो ऐसा कहीं विधान नहीं है कि यज्ञ के बकरे का मांस खाया जाए, ऐसा कुछ। आगे कह रहे, जब दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को तुरंत ही होश आ गया, और जो ही वह निद्रा से जगा तो उसने अपने समक्ष शिवजी को खड़े देखा। तो दक्ष का जब सिर जुड़ गया तो दक्ष जिंदा होके बैठ गया, और जैसे ही दक्ष को होश आया तो सबसे पहले उसके सामने शिवजी खड़े हुए थे, उनको उसने देखा। उस समय जब दक्ष ने बैल पर सवारी करने वाले शिव को देखा तो उसका हृदय, जो शिव के प्रति द्वेष से कलुषित था, तुरंत निर्मल हो गया, जिस प्रकार सरोवर का जल शरदकालीन वर्षा से स्वच्छ हो जाता है। तो दक्ष ने जब बैल पर सवारी करने वाले शिवजी को देखा उठते ही, तो उसका जो हृदय निर्मल हो गया, उसके अंदर जितना मल था, जितनी गंदगी थी, जितना द्वेष था शिवजी के प्रति, सब ठंडा हो गया और वो शांत होकर बैठ गया। राजा दक्ष ने शिव की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी पुत्री सती की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का स्मरण होने से उनके नेत्र आंसुओं से भर आए और शोक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई, वह कुछ भी न कह सका। तो दक्ष की इच्छा हुई शिवजी की स्तुति करूं, बड़े अपराध किए इनके प्रति मैंने। लेकिन जब स्तुति करना चाहते थे तुरंत उनको याद आया कैसे कैसे मेरी पुत्री सती ने अपना देह त्याग करा। तो अब सती जो थी सबसे प्रिय पुत्री थी दक्ष की, और उस समय तो चलो होश में नहीं थे, उस समय तो मदहोश हो रखे थे, अहंकार में चूर थे। अब जब होश आया तो बहुत बुरा लग रहा है, अभी आंखों से आंसू आ गए और गला ही रुक गया, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं दक्ष। उस समय प्रेम विह्वल होने से राजा दक्ष अत्यधिक जागरूक हो उठे। उसने बड़ी ही यत्न से अपने मन को शांत किया, अपने भाव वेग को रोका और शुद्ध चेतना से शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। तो फाइनली दक्ष ने जैसे तैसे अपने भावों को रोका, अपने आंसू पोंछे और शिव जी की स्तुति करना प्रारंभ किया। दक्ष उवाच, देखो दक्ष ने पहले कितने उल्टे उल्टे शब्द कहे थे, लेकिन जब हम किसी के प्रति अपराध कर दें, अब जैसे कई भक्त कहते हैं, प्रभु जी हमने गलती से उन भक्त को ऐसा कह दिया था, हमसे उनके साथ हमारा झगड़ा हो गया था, हमने इनके प्रति अपराध कर दिया, उनके प्रति अपराध कर दिया, तो अब हम क्या करें? अब कैसे हमारा अपराध क्षमा होगा? हमें कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए, कौन से नियम व्रत धारण करने चाहिए, कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए? तो वैष्णव अपराध से बचने का सबसे अच्छा प्रायश्चित है, जिस भक्त के प्रति अपराध किया है उसी से जाके क्षमा मांग लीजिए, क्षमा मांगिए और उनकी स्तुति आदि कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। जब वो हमसे प्रसन्न हो जाएंगे तभी हमारा अपराध क्षमा होगा, नहीं तो हमारा अपराध किसी भी हरिनाम के जप से क्षमा नहीं होने वाला, इसको याद रखना है। तो जिनके प्रति अपराध किया था शिव जी के, अब उन्हीं की स्तुति दक्ष करेंगे। दक्ष उवाच, राजा दक्ष ने कहा, हे शिव, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, किंतु आप इतने उदार हैं कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित करने के बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा की है। तो दक्ष को अब समझ में आ रहा है कि मुझ पे कृपा हुई है। वो ये नहीं कह रहा कि आपने मुझे दंडित किया, बड़ा गलत किया, मैं तो हूं ही पागल, आपको चाहिए था आप सहन करते। दक्ष ये कह रहा है आपने बहुत अच्छा किया, आपने मुझे दंडित किया। आप तथा भगवान विष्णु अयोग्य निकम्मे ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे? मैं तो यज्ञ करने में लगा रहता हूं। तो दक्ष, अब देखो, अब दक्ष अपने आप को कितना नीच मान रहा है। उस समय दक्ष इतना ऊंचा मानता था स्वयं को, अब कह रहा है जो निकम्मे अयोग्य ब्राह्मण होते हैं आप उनसे भी, उनका भी बुरा नहीं मानते, वो जो पाप करते, गलतियां करते हैं। तो मैं तो इतने यज्ञ वगैरह करता हूं, आप मुझसे क्यों क्रोध करेंगे? आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझ पे कृपा की, आपने मुझ पे दया की कि आपने मुझे दंडित किया, बहुत अच्छा किया। हे महान तथा शक्तिमान शिव, विद्या,
तप, व्रत तथा आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने के हेतु ब्रह्मा के मुख से सर्वप्रथम आपकी उत्पत्ति हुई थी। तो शिव जी की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से क्यों हुई थी? विद्या विद्या की क्या रक्षा करने के लिए। तो विद्या की रक्षा शिव जी करते हैं। तपस्या की रक्षा करने के लिए, जो तपस्या है उसकी रक्षा शिव जी करते हैं। व्रत की रक्षा करने के लिए और आत्म साक्षात्कार के लिए जो ब्राह्मण होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए भी शिव जी की उत्पत्ति हुई थी। आप ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा आचरित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा करते हैं, जिस प्रकार ग्वाला गायों की रखवाली के लिए अपने हाथ में दंड धारण किए रहता है। तो जैसे एक ग्वाला होता है, उसकी गायों की रक्षा हो उसके लिए अपने हाथ में हमेशा एक डंडा रखता है। अगर कोई पशु आकर गायों को तंग करे या कुछ हो तो वो डंडा दिखा देता है। इसी प्रकार से शिव जी ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और किसकी रक्षा करते हैं? जो वैदिक अनुष्ठानों का पालन कर रहा है, जो यज्ञ करने वाले लोग होते हैं, उनकी रक्षा शिव जी करते हैं। कहने का मतलब दक्ष अपने लिए कह रहा है, मैं भी वैदिक यज्ञ करता हूं और आप यज्ञ करने वालों की रक्षा करते हैं, अतः आप मेरी भी रक्षा करते हैं, है ना। मैं आपकी समस्त कीर्ति से परिचित न था, अतः मैंने खुली सभा में आपके ऊपर कटु शब्द रूपी बाणों की वर्षा की थी, तो भी आपने उनकी कोई परवाह नहीं की। मैं आप जैसे परम पूज्य पुरुष के प्रति अवज्ञा के कारण नरक में गिरने जा रहा था, किंतु आपने मुझ पर दया करके और दंडित करके मुझे उबार लिया है। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने ही अनुग्रह से प्रसन्न हो, क्योंकि मुझ में वह सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने शब्दों से आपको तुष्ट कर सकूं। तो अब जो है दक्ष प्रजापति कह रहा है कि जो अपराध मैंने आपके प्रति किए थे, जो मैं उल्टा सीधा आपको बोल रहा था, उनके फलस्वरूप तो मुझे नरक में जाना था, लेकिन आपने जब मुझे दंडित कर दिया तो अब मुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा। यह आपकी कृपा है और मेरे अंदर तो सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, आपको कोई स्तुतिवाद कर सकूं। तो आप ही अपने अनुग्रह से स्वयं ही संतुष्ट हो जाइए, आप स्वयं ही मुझसे प्रसन्न हो जाइए। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि जिसको दंडित किया जाता है फिर उसका अपराध क्षमा हो जाता है, फिर उसको नरक नहीं जाना पड़ता। जैसे एक चोर है, उसने चोरी की तब उसको नरक जाना पड़ेगा, लेकिन अगर न्यायालय के अंदर, किसी कोर्ट के अंदर जज के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा उसको सजा दी जाती है तो उसके वो अपराध क्षमा हो जाते, फिर उसको नरक नहीं जाना पड़ता। इसीलिए राजा को दंड देना ही चाहिए अपराधियों को। या हम अगर अपने लेवल पे बात करें, अगर हमारे सामने कोई अपराध हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो अगर हमारे हाथ में है तो हमें दंड देना चाहिए। उसको देने से सामने वाला व्यक्ति नरक में गिरने से बच जाता है। तो ऐसा जो है ये सिस्टम होता है, इसीलिए शिव जी ने उनको दंड दिया था। मैत्रेय वाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार शिवजी द्वारा क्षमा कर दिए जाने पर राजा दक्ष ने ब्रह्मा की अनुमति से विद्वान साधुओं, पुरोहितों तथा अन्यों के साथ पुनः यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। तो यज्ञ दोबारा से शुरू हुआ। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी से अनुमति ली और देखो ना, अभी दक्ष प्रजापति बकरे का सिर लगा के, कैसे उनको कितनी शर्म लग रही होगी, सब लोग हंस रहे होंगे उनके ऊपर। तो पहले ही अगर समझ जाते इन बातों को तो सिर ना गंवाना पड़ता, शुद्धिकरण तो हो ही गया। इसे कहते हैं कि भक्तों का सुधार तो हो ही जाता है, लेकिन अगर वो स्वयं से अपना सुधार कर लें तो अच्छा है। जैसे कई भक्त कहते हैं, प्रभु जी हमारी ये आदत छूटती नहीं है, हमारी ये बुराई छूटती नहीं है, ये जो गलत हरकत है ये खत्म नहीं होती है, भक्ति करते हैं मगर गलत काम भी हो जाते हैं। तो भैया ये बात तो तय है कि आपका सुधार तो हो जाएगा, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं कि मेरा सुधार कैसे होगा, मेरी शुद्धि कैसे होगी। कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त बन गया उसका सुधार तो होगा ही होगा, लेकिन अगर हम स्वयं से अपना सुधार कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम स्वयं से ही उन गलतियों को बंद कर दें, उन आदतों को, उन हरकतों को बंद कर दें तो बहुत अच्छा। नहीं तो कृष्ण तो हमारा सुधार कर ही देंगे, लेकिन कृष्ण का जो सुधार करने का तरीका होगा वो हमें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि कृष्ण बहुत कठोर तरीके से ऐसा कर सकते हैं। जैसे दक्ष प्रजापति स्वयं ही अपना सुधार कर लेते तो कम से कम मनुष्य का सिर तो होता, लेकिन सुधार तो होना ही था, तो सुधार तो हो गया लेकिन सिर गंवाना पड़ गया। बकरे का सिर लगा के अब जीवन भर उनको ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो भक्तों का सुधार तो भगवान कर ही देंगे, इस बात को बिल्कुल गारंटीड मानिए। आप जितने भी भक्त सुन रहे हैं, भगवत प्राप्ति तो होगी ही, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। कृष्ण के धाम में हम सबको जाना ही जाना है। कृष्ण कहते हैं अगर कोई एक बार मेरी भक्ति शुरू करता है फिर मैं उसको छोड़ता नहीं।
मेरा स्वभाव है, मैं जिसको पकड़ लेता हूँ फिर उसको छोड़ता नहीं हूँ। अब वो मुझसे दूर भी भागेगा तो भी मैं उसको पकड़ के वापस अपने पास ले आऊंगा, जैसे तैसे। अब उसके लिए कृष्ण कहते हैं मुझे साम दाम दंड भेद जो लगाना पड़े मैं सब लगा के उसको पूर्ण शुद्ध करके अपने पास ला के ही छोड़ूंगा, अपने चरणों में पटक के ही छोड़ूंगा उसको, उसको छोड़ूंगा ही नहीं। पूतना को भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया था जब उसका स्तन पान कर रहे थे, तो पूतना बड़ी खुश हुई शुरू में, हाँ देखो बहुत अच्छा हुआ, अब ये जहर पी लेगा मर जाएगा। पर भगवान कृष्ण ने धीरे धीरे उसके प्राण ही चूसने शुरू कर दिए। अब पूतना के अंदर की जो गंदगी थी भगवान उसको चूस रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं, उसकी गंध निकाल रहे हैं, और पूतना को बहुत कष्ट हो रहा है। मृत्यु से भी अधिक कष्ट पूतना को प्राप्त हुआ और वो कह रही है छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। तो कृष्ण कहते हैं पकड़ाया क्यों था? अब तुमने स्वयं को पकड़ाया। मेरा तो स्वभाव है एक बार किसी को पकड़ लेता हूँ फिर छोड़ता नहीं हूँ, अब छोड़ने वाला सिस्टम है ही नहीं मेरा, अब तो तुम्हारा पूरा ही हरि बोल करूंगा मैं। तो कृष्ण ने सारे ही प्राण चूस के उसको सीधा भगवत प्राप्ति करा दी और अपने धाम के अंदर यशोदा मैया के उपाधि दे दी, उनको यशोदा मैया के समान बना दिया, अपनी धात्री बना दिया। दहाई जो होती है वो दूध पिलाती है ना बच्चे को, तो कृष्ण कहते तूने मुझे दूध पिलाया तो तू भी मेरी धाई बन जा। और कहाँ वो राक्षसी, सारे गलत काम, शराब पीना, मांस खाना, सब गंदे गंदे काम करना, और उसको तुरंत भगवत प्राप्ति हो गई बिना कोई भी योग साधना किए। ये कृष्ण की कृपा है, इतने दयालु हैं कृष्ण। लेकिन जिस समय प्राण चूसे जा रहे थे उस समय तो दर्द हो ही रहा था ना। तो भक्तों का भी यही हाल है। भक्त अगर कोई भगवान की भक्ति में आ गया, कृष्ण भक्ति में आ गया, फिर अब वो कभी कभी ऐसा देखते हैं भक्त जो हैं कृष्ण से दूर जाने का प्रयास करते हैं। उनकी जॉब लग जाती है, उनकी शादी हो जाती है, या वो फंस जाते हैं किसी चक्कर में। कई बार भक्त जो है बड़े प्रवचन देने लगते हैं तो बड़े फॉलोवर हो जाते हैं, तो शिष्यों में उलझ जाते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं वो, बस अब जो है उसी में मान प्रतिष्ठा में खो जाते हैं, या कोई अलग अलग प्रकार से माया सबको अटैक करती है। तो जैसे ही भक्त इन चीजों में जाने लगता है तो कृष्ण कहते हैं भाई कहाँ जा रहे हो, तुमको तो मैंने पकड़ लिया। कृष्ण हमारी ऐसी बेइज्जती कराते हैं उन्हीं शिष्यों के सामने। वो गुरुजी ऐसे काम कर देता है, वो सारे शिष्य उसको गालियां मारते हैं। जो पहले उसको भगवान बना के पूछते थे अब उसको दुनिया जहान की गालियां देंगे, उसको जूते की माला पहनाएंगे, उसके मुंह पे कालिक पोत देंगे वही शिष्य। फिर उसको अकल आ जाएगी, फिर वो वापस कृष्ण के पास आ जाएगा। कोई अगर शादी के बाद ऐसे भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़ दे तो कृष्ण कुछ ऐसा करेंगे, वही पत्नी जो है इतनी तंग करेगी, इतनी गालियां देगी, या अगर पति है तो वो इतना परेशान कर देगा, फिर उसको लगेगा कि इसके चक्कर में मैं कहाँ पड़ गया, कहाँ पड़ गई भक्ति छोड़ के भगवान की। तो जैसे तैसे कृष्ण तो सुधार कर ही देंगे, लेकिन हमें चाहिए हम स्वयं से ही अपना सुधार कर लें, भगवान को मौका ना दे सब करने का। मुझे याद है एक बार मेरी माता जी आई पिछले साल जन्मदिन पर, मुझे मोबाइल देने के लिए आई। हमें 3-4 साल हो गए घर से गए हुए, घर में वापस नहीं गए कभी। तो माता जी आ जाती है कभी कभी मिलने, तो उसने सोचा मेरा बेटा है, चलो इसका जन्मदिन है, इसके पास फ़ोन नहीं है, अच्छा सा एक फ़ोन दिला देती हूँ। उसने मुझे 20,000 रुपये का फ़ोन दिलाया। अब इतना महंगा फ़ोन कभी हमने देखा तो था नहीं, तो वो दिला के गई और बस हमारा दिमाग ख़राब हो गया। अब उस फ़ोन के फीचर ही देख रहे हैं, इसमें ये भी है, ये भी है। अब उसको देखते देखते 2-3 दिन हमारे जो है फ़ोन के साथ ज़्यादा जाने लगे, भगवान के साथ थोड़े कम हो गए, सेवा लेट होने लगी, जब भी जो है मोबाइल के साथ ही हो रहा है। तो आप यकीन मानिए तीसरे ही दिन फ़ोन ही चोरी हो गया। और आप सोच सकते हैं मेरी कितनी बुरी हालत हुई होगी। इस बात का दुख नहीं था कि फ़ोन चोरी हो गया, फ़ोन इस बात का दुख था माँ को क्या जवाब दूंगा। वो बेचारी कहाँ कहाँ से जोड़ तोड़ के लाई होगी पैसे, और उसको फिर हमने 4-5 दिन तक तो ऐसे ही बहाने देते रहे, ऐसा है वैसा है, फिर उसको बताना ही पड़ा। तो भगवान कृष्ण की कृपा है। और देखो उसका बड़ा दुख हुआ, 1 महीने तक तो हमें भोजन में नमक पानी का ही पता नहीं लगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, जहां पे भी आसक्ति अटकती है भक्तों की, कृष्ण भगवान तुरंत उसको, उस आसक्ति की जड़ को ही समाप्त कर देते हैं। तो अब हमें हंसी आती है इस बात को सोच के, देखो स्वयं से ही अगर हम चौकन्ने हो गए होते तो फिर हमें वो ना गंवाना पड़ता। तो यही जो है भक्तों को सोचना चाहिए, जब भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो ये दुख कृष्ण की इच्छा से आ रहा है, और ये हमें कृष्ण के और करीब ले जाने के लिए और नजदीक ले जाने के लिए आया है। कृष्ण सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और केवल अपना ही दरवाजा खुला छोड़ते हैं, तब मजबूरन हमें कृष्ण के चरणों में समर्पण करना ही पड़ता है। तो इसीलिए जो दक्ष प्रजापति का ये जो लीला हुआ है, इससे हमें यही सीख लेनी है, हम स्वयं से जो है अपना सुधार करें, नहीं तो कृष्ण तो सुधार कर ही देंगे। तो निश्चिंत हो जाइए, इस बात की तो टेंशन कभी भक्तों को लेनी ही नहीं चाहिए कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी, वो तो हो ही जाएगी, पर थोड़ा हार्ड तरीके से भी हो सकती है।
सॉफ्ट तरीके से भी हो सकती है। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार शिवजी द्वारा क्षमा किए जाने पर राजा दक्ष ने ब्रह्मा की अनुमति से विद्वान साधुओं, पुरोहितों तथा अन्यों के साथ पुनः यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने कार्य फिर से प्रारंभ करने के लिए वीरभद्र तथा शिव के भूत प्रेत सदृश अनुचरों के स्पर्श से प्रदूषित हो चुके यज्ञ स्थल को पवित्र करने की व्यवस्था की। तब जाकर उन्होंने अग्नि में पुरोडाश नामक आहुतियां अर्पित की। तो बता रहे जब पवित्रीकरण कर रहे थे पूरे यज्ञ स्थल का, तो वीरभद्र और जो दूसरे राक्षस जैसे अनुयायी थे, यहाँ पे शब्द आया भूत प्रेत सदृश अनुचर, जो शिवजी के थे वो भूत प्रेत के जैसे दिखते थे और उन्होंने जो जो चीजें छुई थी सब अशुद्ध हो गई थी, उन सब को दोबारा से शुद्ध किया गया और अग्नि में ये पुरोडाश नामक कोई आहुति डाली गई। महामुनि मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे विदुर, जैसे ही राजा दक्ष ने शुद्ध चित्त से यजुर्वेद के मंत्रों के साथ घी की आहुति डाली, वैसे ही भगवान विष्णु अपने आदि नारायण रूप में वहां प्रकट हो गए। तो यजुर्वेद के मंत्रों से जब घी की आहुति डाली गई तो साक्षात नारायण प्रकट हो गए उस यज्ञ स्थल में। जो मुख्य भाग होता है यज्ञ का वो नारायण को दिया जाता है। कोई अगर यज्ञ वगैरह में थोड़ा जानता हो इसके विषय में, तो जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें मुख्य भाग विष्णु जी का दिया जाता है। उनकी प्रॉपर सीट बनाई जाती है, उनको सुपाड़ी के रूप में लक्ष्मी नारायण जी को विराजमान किया जाता है, उनको आसन दिया जाता है, उनका ही वही मेन यजमान रहते हैं। बाकी सारे देवताओं का द्वितीय भाग होता है, मुख्य भाग जो है विष्णु जी का रखा गया। इसके पीछे भी बड़ी सुंदर कथा आती है विष्णु भगवान का क्यों रखा गया। एक बार देवताओं में चर्चा चली कि तीनों देवों में से कौन महान है, शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी में से, क्योंकि बाकी सारे देवता तो नीचे ही हैं उन तीनों के, यही तीन सबसे ऊपर हैं। तो चर्चा चली कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो जो जिसका अनुयायी था वो उन्हीं को कह रहा था भाई विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, कहते नहीं शिव श्रेष्ठ हैं, कहते ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं। तो बोला इनकी परीक्षा लेंगे और जो परीक्षा में पास होंगे उनको ही हम सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देंगे। तो बोला ठीक है। तो भृगु मुनि को इसके लिए बोला गया कि भृगु मुनि आप ही, क्योंकि भृगु मुनि ही इस प्रकार के काम करते हैं। अभी देखो यहाँ भी पीछे भृगु मुनि ज्यादा बोल रहे थे शिव जी के लिए, उनकी मूछें ही नोच ली इसलिए, फिर उन्हें बकरी की दाढ़ी लग गई। तो भृगु मुनि को बोला आप बड़े साहसी ब्राह्मण हैं, आप ही ये काम कर सकते हैं, हम सब तो घबराते हैं। भृगु मुनि कहते काम हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। तो भृगु मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने मन से अपराध किया। कैसे मन से अपराध किया? ब्रह्मा जी भृगु के पिता लगते हैं और भृगु ब्रह्मा जी के आगे सामने खड़ा हो गया निर्लज्ज की तरह, ना प्रणाम कर रहा है ना कुछ बोल रहा है। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, भृगु आएगा इसको आशीर्वाद दूंगा, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, प्रणाम करना तो दूर की बात, ये तो मुंह से ही कोई शब्द नहीं बोल रहा है। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि भाई भृगु आज तेरे को क्या हो गया, रोज तो तू प्रणाम करता है, तू रुक अभी तेरे को बताता हूँ, तुझ बड़ा तुझमें अहंकार आ गया लगता है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी श्राप देने को तैयार हुए भृगु वहां से गायब हो गए। फिर भृगु जी कैलाश पर पहुंचे। कैलाश पर जाकर शिव जी के प्रति उन्होंने वाणी से अपराध किया। शिव जी जो है भृगु जी के भाई लगते हैं। तो भाइयों का कैसे मिलन होता है, भाई आपस में गले लगते हैं, एक दूसरे की हाल खबर पूछते हैं। तो जैसे शिव जी के पास आए तो शिव जी कहते हैं अरे वाह भृगु आ गए, बड़े दिनों बाद आए, बहुत अच्छा, आओ आओ तुम्हारा स्वागत है, बड़ा आओ भगत करने लगे शिव जी। तो जैसे ही शिव जी गले लगाने लगे भृगु को, तो भृगु कहता है दूर हटो, गंदा, तुमने नहाए हो आज की नहीं नहाए हो, ये क्या तुमने शमशान की राख लगा रखी है, गंदा ये तुमने पहन रखा है, बाल तुमने से जटा लगा रखी है, क्या तुमने सांप सूप लपेटे हुए हैं, कम से कम कुछ शुद्धि का तो पालन किया करो, मेरे जैसा शुद्ध ब्राह्मण तुम्हारे गले लगेगा। तो शिव जी कहते आज तुम्हें क्या हो गया, रोज तो बड़े अच्छे से गले लगते हो, आज ये क्या बोल रहे हो। शिव जी को क्रोध आ गया। शिव जी ने कहा अभी तुम्हें भस्म करता हूं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। भृगु वहां से भी गायब हो गए। फिर भृगु जी पहुंचे वैकुंठ में। तो वैकुंठ के अंदर बताते हैं 7 दरवाजे होते हैं, एक के अंदर एक। फिर 7वें दरवाजे के बाद भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। तो 2 द्वारपाल खड़े थे बाहर, जय विजय, उनकी तो परवाह ही नहीं की भृगु ने। जैसे चतुर कुमार आए थे ना, उनको जय विजय ने रोका था तो कम से कम उन्होंने उनकी बात सुनी, पर भृगु तो उनकी तरफ देखा भी नहीं, सीधा दरवाजा तड़ाक 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 उसने 6 दरवाजे खोले और अंदर घुस गया। और 7वें दरवाजा जैसे ही उसने पटक कर खोला, तुरंत लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन हुए सामने। प्रणाम करना दूर की बात रही, कुछ स्तुति करना दूर की बात रही, भृगु सीधे भागा और शरीर से अपराध किया विष्णु जी के प्रति, और सीधा ही जाके उनकी छाती पे लात मार दी। और ये चीज देखकर लक्ष्मी जी को इतना क्रोध आया, उन्होंने कहा इसकी ऐसी हिम्मत,
ये क्या कर रहा है? तो विष्णु जी ने उनको शांत किया और विष्णु भगवान तुरंत खड़े हुए और उसके पास आकर कहते हैं, उसका चरण पकड़ लिया कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी कठोर छाती है, वज्र के समान कठोर छाती है, आपके कमल सदृश कोमल कोमल चरणों पर कोई आघात तो नहीं पहुंचा? आपको चोट तो नहीं लग गई कहीं? दिखाओ जरा। भृगु मुनि कहते हैं, बाप रे बाप, ये क्या कर दिया मैंने। बहुत बुरा लगा उन्हें और उन्होंने कहा कि वास्तव में आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ये सिद्ध हो चुका है, इसलिए आज से यज्ञ का जो मुख्य भाग है वो आपको ही दिया जाएगा। तो तब से विष्णु जी का मुख्य भाग हुआ। तो भृगु कहते हैं कि आपकी छाती से मेरे पैर पे क्या घाव होगा, लेकिन मेरे पैर के कारण आपकी छाती के ऊपर एक घाव बन गया, इसका क्या? तो भगवान विष्णु ने कहा, ये तो कृपा है मेरे भक्तों की, इसको मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा। उस चिन्ह को भगवान विष्णु ने हमेशा अपनी छाती पर धारण किया और आज भी वो भगवान के वक्ष पर एक छोटा सा बाल जैसा एक निशान है। वो भृगु जी की जो लात मारी थी उसका ही निशान है और उसको श्रीवत्स के नाम से जाना गया। तब से भगवान का नाम पड़ा श्रीवत्स, श्रीवत्सांकित, जिसके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है। वत्स का मतलब होता है बच्चा। तो बच्चा जैसे बाप को कई बार मार देता है, बाप की मूछें खींच देता है या माँ के बाल खींच देता है, तो माँ बाप बुरा नहीं मानते, वो खुश होते हैं, बच्चा ही है। तो ऐसे ही भगवान विष्णु ने सोचा मेरा बच्चा ही, इसने लात मार दी तो क्या, तो उस चिन्ह का नाम होता है श्रीवत्स। तो वो श्रीवत्स चिन्ह, जो भी आज भी जितने विग्रह बनाए जाते हैं विष्णु भगवान के, कृष्ण भगवान के, राम भगवान के, या आपके घर में जो लड्डू गोपाल भी होंगे, अगर आप ध्यान से देखो उनकी छाती के ऊपर एक निशान जरूर होगा। उस निशान के बिना भगवान की जो प्रतिमा है वो पूर्ण ही नहीं मानी जाती। तो इस प्रकार से भगवान नारायण का पहला आहुति दिया तो नारायण भगवान प्रकट हुए। भगवान नारायण स्तोत्र अर्थात गरुड़ के कंधे पर आरूढ़ थे, जिसके बड़े बड़े पंख थे। जैसे ही भगवान प्रकट हुए सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी, जिससे ब्रह्मा तथा अन्य उपस्थित जनों की कांति घट गई। तो ब्रह्मा और जो जितने दूसरे लोग बैठे हुए थे वहां पे सभा में, वो सब बड़े प्रकाशित हो रहे थे, उनके शरीर से बड़ा तेज निकल रहा था। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु वहां पे प्रकट हुए, उन सब की कांति घट गई विष्णु जी के सामने। क्योंकि विष्णु जी जैसे चंद्रमा होता है ना, रात को चंद्रमा इतना चमकता है, लेकिन सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है तो चंद्रमा की कांति पूरी घट जाती है। तो ऐसे विष्णु जी के सामने उन सब का हो गया। अब जो है उनके विषय में बताया जाएगा कैसे दिख रहे थे भगवान विष्णु। उनका वर्ण श्याम था, उनके नेत्र वस्त्र स्वर्ण की तरह पीले तथा मुकुट सूर्य के समान देदीप्यमान था। उनके बाल भौरों के समान काले और उनका मुखमंडल और उनके कुंडलों से आभूषित था। तो बाल जो थे वो काले थे और मुख कुंडलों से आभूषित था। उनकी 8 भुजाएं शंख चक्र गदा कमल बाण धनुष ढाल तथा तलवार धारण किए थी। ये कंगन तथा बिजावट जैसे स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थी। तो बाजूबंद कंगन सब पहन रखे। और यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है भगवान विष्णु ने 8 भुजाओं वाला स्वरूप दिखाया। हम तो चतुर्भुज विष्णु को जानते हैं ना, तो ये अष्टभुजा वाले विष्णु जी हैं। विष्णु भी बहुत तरह के होते हैं। तो इनकी 8 भुजाओं में शंख चक्र गदा कमल बाण धनुष ढाल और तलवार ये सब था। उनका सारा शरीर कनेर के उस कुसुमित वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल सुंदर ढंग से सजे हों। भगवान विष्णु असाधारण रूप से सुंदर लग रहे थे। एक तो होता है नॉर्मली लोग ब्यूटीफुल लगते हैं, है ना, कोई कहता है यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी प्रिटी, यू आर वेरी नाइस, बहुत सुंदर लग रहे हो। एक होता है असाधारण रूप से, दिव्य रूप से सुंदर, कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो ये कहने का मतलब क्या था? कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मैं तुमको बताने का प्रयास तो कर रहा हूं कि विष्णु जी कितने सुंदर लग रहे थे, मगर उनका सौंदर्य जो है वो अवर्णनीय है। वो तो देखने से ही पता लगेगा कैसे लग रहे थे। ये वर्णन शब्दों के द्वारा समझा ही नहीं जा सकता कि कितने सुंदर लग रहे थे। तो भगवान विष्णु जो है असाधारण रूप से सुंदर लग रहे थे, क्योंकि उनके वक्ष पर ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा एक हार विराजमान थे। उनका मुख मंद हास के कारण अत्यंत सुशोभित था, जो सारे जगत को और विशेष रूप से भक्तों के मन को मोहने वाला था। भगवान के दोनों ओर श्वेत चामर डुल रहे थे, मानो श्वेत हंस हों, और उनके ऊपर तना हुआ छत्र, श्वेत छत्र चंद्रमा के समान लग रहा था। बहुत सुंदर एक छत्र लगा रखा था भगवान विष्णु के ऊपर,
और उनके जो इधर उधर जो है पंखा डोला जा रहा था, उसको चमर कहते हैं, सफेद रंग का होता है ना, बाल जैसा होता है, वो डुल रहे थे, उनसे हवा हो रही थी। तो एक बात हम बीच में भूल गए, जब भृगु मुनि ने विष्णु जी की छाती पर लात मारी थी और उनको इस प्रकार से आशीर्वाद दिया गया था विष्णु जी के द्वारा, तब लक्ष्मी जी ने कहा था कि भृगु ठीक है, तुम्हारी बात, तुमने परीक्षा ली, लेकिन क्योंकि तुमने मेरे आंखों के सामने मेरे स्वामी के साथ ऐसा अन्याय किया है, मेरा भी कर्तव्य है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि मैं ब्राह्मणों के पास नहीं आऊंगी। तो जितने ब्राह्मण हैं इसलिए दरिद्र हो गए, तब से जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं, सच्चे शास्त्रों का अनुसरण करते हैं, वो दरिद्र हो जाते, लक्ष्मी जी उनके पास आती नहीं। तो आगे यहाँ बताया जा रहा है, जैसे ही भगवान विष्णु दृष्टिगोचर हुए, वहां पर उपस्थित ब्रह्मा, शिव, गंधर्व तथा वहां उपस्थित सभी जनों ने उनके समक्ष सीधे गिरकर दंडवत सादर नमस्कार किया। तो बता रहे हैं, जब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी भी दंडवत गिर गए, शिव जी ने भी दंडवत प्रणाम किया, और सारे जितने भी देवता थे सबने उनको फर्श पर, जमीन पर पूरे सीधा लेट कर दंडवत प्रणाम किया। ये श्लोक भी नोट करने वाला है। ये श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 22। यहाँ पे बताया जितने भी देवता थे इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी एंड शिव जी, सब ने विष्णु भगवान को दंडवत प्रणाम किया। नारायण की शारीरिक कांति के तेज से अन्य सबों की कांति मंद पड़ गई और सबों का बोलना बंद हो गया। आश्चर्य तथा सम्मान से भयभीत सबों ने अपने अपने सिरों पर हाथ धर लिए और भगवान अधोक्षज की स्तुति करने के लिए उद्यत हो गए। यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवता भी परमेश्वर की अनंत महिमा का अनुमान लगाने में असमर्थ थे, किंतु वे सभी भगवान की कृपा से उनके दिव्य रूप को देख सकते थे, अतः वे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सादर स्तुति कर सके। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य सब खड़े हुए हैं, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी जो सारे वेदों को रचने वाले हैं, वो भी भगवान अधोक्षज की स्तुति करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे स्वयं को। तो बाकी लोगों की तो बात ही क्या, लेकिन तो भी भगवान नारायण की कृपा से वे सब ऐसा कर सके। जब भगवान विष्णु के यज्ञ में डाली गई आहुतियों को स्वीकार कर लिया, तो भगवान विष्णु ने उन आहुतियों को स्वीकार कर लिया। प्रथम भाग विष्णु जी का बनाया ना, तो जैसे पहली आहुति डाली तो विष्णु जी ने आकर अपना भाग ले लिया यज्ञ का। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति करनी प्रारंभ की। वस्तुतः भगवान समस्त यज्ञों के स्वामी और सभी प्रजापतियों के गुरु हैं और नंद सुनंद जैसे पुरुष तथा उनकी सेवा करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्ष प्रजापति ने अब स्तुति करना प्रारंभ किया भगवान विष्णु की, और यहाँ कहा जा रहा है कि सारे यज्ञों के भोक्ता भगवान नारायण हैं। जैसे भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कोई व्यक्ति अगर शांति चाहता है जीवन में, तो उसको 4 बातों को समझना होगा। पहला तो भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, इस संसार में जितने भी यज्ञ होते हैं उन सबका भोक्ता मैं हूं। यज्ञ मतलब विवाह भी एक यज्ञ होता है। विवाह के द्वारा स्त्री पुरुष भगवान विष्णु के भोग की वस्तु होते हैं, मगर आजकल स्त्री पुरुष विवाह करके स्वयं एक दूसरे का भोग करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए वो अशांत होते हैं। शांति का फॉर्मूला दिया है यहाँ पे। कोई भी यज्ञ ले लीजिए, खाना पकाना भी एक यज्ञ होता है। खाना जब हम अपनी जीव की तुष्टि के लिए पकाते हैं तो उसको खा के हम अशांत हो जाते हैं, लेकिन जब वही भोजन हम भगवान विष्णु के लिए पकाते हैं, उनको प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करते हैं, तो हम शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार से घर बनाना भी एक यज्ञ है। तो जो भी कर्म करते हैं, हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वो भी एक यज्ञ है। तो जो भी कार्यकलाप हम कर रहे हैं, अगर हम स्वयं की प्रसन्नता के लिए करें, स्वयं उसके भोक्ता बन जाए कि लेट मी एंजॉय, आई विल एंजॉय दिस, मैं इसका भोग करूंगा, मैं टीवी देख के खुश होऊंगा, तो हम दुखी रहेंगे। लेकिन जब हम ये समझ जाएंगे कि भगवान विष्णु ही हर चीज के भोक्ता हैं, तो हम सुख को प्राप्त होंगे। भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम, सारी तपस्याओं के भी भोक्ता भगवान हैं। जो भी तपस्याएं की जाती हैं, जो भी हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसका रिजल्ट हमें कृष्ण को देना चाहिए। जैसे हम जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें कितनी मेहनत लगती है, उसका जो रिजल्ट आता है, चाहे वो पैसे के रूप में आए, चाहे वो पद के रूप में आए, चाहे वो प्रतिष्ठा के रूप में आए, चाहे वो अनुयायियों के रूप में आए,
तो उस सब को हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए, भगवान की सेवा में उनको लगाना चाहिए। धन को भगवान की सेवा में लगाएं, अपनी पत्नी को, पति को भगवान की सेवा में लगाएं, अपने बच्चों को भगवान की सेवा में लगाएं, अपने घर को भगवान की सेवा में लगाएं, अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स को भगवान की सेवा में लगाएं, अपने जूनियर्स को, अगर कोई कोलीग्स हैं हमारे स्कूल में या कॉलेज में, हॉस्टल में, या फिर कहीं हम जॉब करते हैं, वहाँ पे हमारे जो जूनियर्स होते हैं उनको भी भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करें, उनको भी प्रेरित करें, तो हम सुखी होंगे। और सूर्यदम सर्वभूतानाम, मतलब मैं इस संसार में सभी का सूर्य हूं, मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहता, मैं सबसे प्रेम करता हूं। इस बात को हमें समझना होगा। कृष्ण किसी से भी द्वेष नहीं करते, कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं। तो ये बातें अगर हमें समझ में आ गई तो हम शांति को प्राप्त होंगे। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि भगवान विष्णु ही सारे यज्ञों के परम भोक्ता हैं। और दक्ष प्रजापति ने क्या कहा? दक्ष उवाच, दक्ष ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप समस्त कल्पना अवस्थाओं से परे हैं, आप परम चिन्मय, भय रहित हैं और भौतिक माया को वश में रखने वाले हैं। यद्यपि आप माया में स्थित प्रतीत होते हैं, किंतु आप दिव्य हैं, आप भौतिक कल्मश से मुक्त हैं, क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं। तो इतनी सुंदर स्तुति दक्ष ने करी। ऋत्विज उचुहु, पुरोहितों ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा। तो फिर अब पुरोहितों ने बोला, हे भगवान, आप भौतिक कल्मश से परे हैं। शिव के अनुचरों द्वारा दिए गए श्राप के कारण हम सकाम कर्म में लिप्त हैं, अतः हम पतित हो चुके हैं और आपके विषय में कुछ भी नहीं जानते। उल्टे हम यज्ञ के नाम पर अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए वेद त्रयी के आदेशों में आ फंसे हैं। हमें ज्ञात है कि आपने देवताओं को अपने अपने उनके भाग दिए जाने की व्यवस्था कर रखी है। तो पुरोहितों ने बोला कि हम क्या स्तुति करें आपकी, हमें तो शिव जी के अनुयायियों ने श्राप दे दिया, इसलिए हम तो सकाम कर्मी हो गए, हम तो वेदों के द्वारा भटक गए अब। लेकिन फिर भी आपकी कृपा से आप ही व्यवस्था कीजिए, सबको, जितने भी देवता हैं आपके पीछे, उन सबका भाग आप ही बांटिए, इस यज्ञ में जिसका जो भाग है वो आप बांटिए। सदस्या उचुहु, फिर सभा के सदस्यों ने भगवान को संबोधित किया, हे संतप्त जीवों के एकमात्र आश्रय, इस बद्ध संसार के दुर्ग में काल रूपी सर्प प्रहार करने की ताक में रहता है कि हम लोगों को कभी भी काल रूपी सर्प काट सकता है। काल मतलब मृत्यु, कभी भी आ सकती है। यह संसार तथा कथित सुख तथा दुख की खंदकों से भरा पड़ा है और अनेक हिंस्त्र पशु आक्रमण करने को सन्निध रहते हैं। तो इस संसार में हमें कुछ ना कुछ लगा रहता है। कभी वाइफ बीमार हो जाएगी, कभी बेटे की मौत हो जाएगी, कभी बहू भाग जाएगी, कभी पोता जहर खा लेगा, कभी कोई किसी को भगा के ले जाएगा, कभी कोई जेल पहुंच जाएगा, कभी किसी को जुकाम हो जाएगा, कभी प्रॉपर्टी हड़प ली जाएगी, कभी कब्जा हो जाएगा, कुछ ना कुछ लगा रहता है। आप आए दिन देखते हैं अखबारों के अंदर, बस नाम बदलते हैं पर न्यूज़ तो वही रहती है ना। न्यूज़ थोड़ा ना बदलती है, हम अखबार इतने ध्यान से पढ़ते हैं, क्या हो रहा है, हो तो वही रहा है ना जो होता है, हर साल वही होता है, हर रोज वही होता है, पर नाम बदल जाते हैं, कभी इसके साथ होता है, कभी उसके साथ होता है। तो अखबार पढ़ने का क्या मतलब है? हमें बस ये पढ़ने के लिए अखबार देखना होता है कि कहाँ हुआ, क्या हुआ, तो हमें पहले ही पता है, यही सब होता है। तो यहाँ पे ये सदस्य कह रहे हैं, प्रभु ये सब तो संसार में लगा ही रहता है। शोक रूपी अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है और मृषा सुख की मृग तृष्णा सदैव मोहती रहती है, किंतु मनुष्य को इनसे छुटकारा नहीं मिलता। इस प्रकार अज्ञानी पुरुष जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं और अपने तथाकथित कर्तव्यों के भार से सदा दबे रहते हैं। संसारिक लोग जो हैं वो इन चीजों से मोहित रहते हैं और मृग तृष्णा समाप्त नहीं होती। नाना प्रकार के दुख कष्ट तो लगे रहते हैं, पर फिर भी उनके अंदर से सुखी जीवन पाने की आशा समाप्त नहीं होती। हमारे जीवन में कितना भी दुख आ जाए तो भी हम कहते नहीं हैं, कहते ना, वो क्या कहते हैं आजकल, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, कभी तो मेरा समय आएगा, कभी तो पता नहीं क्या था वो, एक कोई गाना था, उसमें वो कुछ कहते हैं कि मेरा भी समय आएगा, अब अपने भी दिन आएंगे, ऐसा कुछ था। तो सब लोग इस चीज को चाहते हैं कि कभी तो हमारा समय आए, कभी तो हमारा अच्छा समय आएगा, पर दुख ही दुख भरा पड़ा है संसार में। जब दुख थोड़े कम हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं हम सुखी हो गए, पर वास्तविक सुख तो हमें पता ही नहीं है ना। वास्तविक सुख तो बस हरि के चरणों में है।
और इस संसार में कहीं सुख है नहीं। स्त्री पुत्र धन दौलत मकान आदि कार बंगले तो दूर की बात रही, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी हमें यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। ये सब हमें क्या सुख देंगे? केवल हरि ही हैं जो हमारे साथ जाते हैं। इसीलिए कहा है ना, हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि नाम लेने वाला हरि का प्यारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा। कोई कहते हैं भाई, संत कहते हैं हरि का भजन करो। कोई कहते क्यों करे भाई हरि का भजन? क्योंकि हरि है हमारा। इस दुनिया में और कौन हमारा है? हरि ही तो हैं, जो 84 लाख योनियों में हमारा साथ जिन्होंने नहीं छोड़ा। ये पत्नी धन पुत्र आदि ये तो केवल इस जन्म में है और अगले जन्म में बदल जाएंगे, पर हरि ही ऐसे हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हरि है हमारा, हरि नाम लेने वाला हरि का प्यारा, जो हरि का नाम जपता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो हरि का प्यारा बन जाता है। फिर आगे यहाँ पे बताया जा रहा है इस प्रकार से, हरि नाम तो जपते नहीं वो लोग, और मृग तृष्णा लगी रहती है, सुख पाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, और मनुष्य जन्म को इनसे छुटकारा नहीं मिलता, उनको जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलता। तो अज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? तथा कथित कर्तव्यों के भार से दबे रहते हैं। वो हमेशा दबे रहेंगे। उनको बोलो प्रभु जी माता जी थोड़ा भजन भक्ति किया करो, थोड़ा मंदिर आया करो, अरे मेरे पे ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, ये करना है, वो करना है, किसी की सास हो, किसी की ननद हो, किसी की बहू हो, किसी की माँ हो, किसी की बेटी हो, इतनी सारी जिम्मेदारियों से दबा रहता है। हमें ज्ञात नहीं कि वे आपके चरण कमलों की शरण में कब जाएंगे। तो सदस्य कह रहे हैं हम भी नहीं बता सकते कि कब उनका समय आएगा और वो आपकी शरण में जा पाएंगे। रुद्र उवाच, अब जो है शिव जी ने भी स्तुति करी। शिव जी कहते हैं, हे भगवान, मेरा मन तथा मेरी चेतना निरंतर आपके पूजनीय चरण कमलों पर स्थिर रहती है, जो समस्त वरों तथा इच्छाओं की पूर्ति के स्रोत होने के कारण समस्त मुक्त महामुनियों द्वारा पूजित हैं, क्योंकि आपके चरण कमल ही पूजा के योग्य हैं। तो ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 29 4.7.29। यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि उनका जो मन है और उनकी जो चेतना है वो निरंतर भगवान हरि के चरण कमलों पर स्थिर रहती है। क्यों रहती है स्थिर? जो समस्त वरों तथा इच्छाओं के पूर्ति के स्रोत होने के कारण समस्त मुक्त महामुनियों के द्वारा पूजित हैं। बड़े बड़े जो महामुनि हैं वो भी उनकी पूजा करते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा शिव जी के हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और वो उस पर जाप कर रहे थे। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि शिव जी की किसकी जाप करते, किसके नाम की माला जपते हैं? तो यहाँ पे शिव जी ने स्वयं ही बता दिया, कोई डाउट का स्कोप ही नहीं छोड़ा। शिव जी ने स्वयं ही कह दिया कि मैं हरिनाम जपता हूँ। आपके होते आपके चरण कमलों में मन को स्थिर रखकर मैं उन व्यक्तियों से विचलित नहीं होता जो यह कहकर मेरी निंदा करते हैं कि मेरे कर्म पवित्र नहीं हैं। शिव जी कहते हैं जो लोग मेरी निंदा करते हैं कि मैं बड़ा अपवित्र रहता हूं, उनसे मैं प्रभावित कभी नहीं होता। क्यों प्रभावित नहीं होता? क्योंकि मैं सदा अपने मन को आपके चरणों में स्थिर रखता हूं। जब हमारे मन में कृष्ण के चरण ही स्थिर रहेंगे, भगवान हरि का ही स्मरण हम करेंगे, तो ये निंदा स्तुति से हम ऊपर उठ जाएंगे। ये चीज शिव जी के आचरण से समझनी है। कोई अगर चाहता है कि प्रभु जी हमारी कैसी अवस्था आएगी ऐसी शिव जी जैसी, हम कब इतने सहनशील हो पाएंगे, शिव जी जैसी तो अवस्था किसी की आ नहीं सकती, पर चलो फिर भी हम कैसे स्थिर रह पाएंगे? कब वो समय आएगा जब निंदा चुगली बर्दाश्त करने लगेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तभी हो पाएगा जब शिव जी की तरह निरंतर, मतलब 24 आवर हमारे मन में कृष्ण चरण रहेंगे, उनके विषय में हम सोचेंगे। मैं उनके आरोपों की परवाह नहीं करता और मैं उसी प्रकार दयावश उन्हें क्षमा कर देता हूं जिस प्रकार आप समस्त जीवों के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं। आगे कहते भृगुरुवाच, अब भृगु मुनि भी स्तुति करेंगे। भृगु मुनि ने कहा, हे भगवान, सर्वोच्च ब्रह्मा से लेकर सामान्य चींटी तक सारे जीव आपकी माया शक्ति के दुर्लंघ जादू के वशीभूत हैं और इस प्रकार वे अपनी स्वाभाविक स्थिति से अपरिचित हैं। देहात्म बुद्धि में विश्वास करने के कारण सभी मोह के अंधकार में पड़े हुए हैं।
वे वास्तव में यह नहीं समझ पाते कि आप प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा के रूप में कैसे रहते हैं। ना तो वे आपके परम पद को ही समझ सकते हैं, किंतु आप समस्त शरणागत जीवों के नित्य सखा एवं रक्षक हैं। अतः आप हम पर कृपालु हों और हमारे समस्त पापों को क्षमा कर दे। भृगु मुनि भी बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। फिर आगे है ब्रह्म उवाच। अब ब्रह्मा जी ने कहा, ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है। यह है 4.7.31। यहाँ ब्रह्मा जी भी बताएंगे अपनी अपनी बात। देखो इधर उधर की बात क्या सुननी, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, हम सीधा ब्रह्मा जी और शिव जी से ही जान लेते हैं ना कि उन्हें क्या लगता है इस विषय में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, यदि कोई पुरुष आपको ज्ञान अर्जित करने की विभिन्न विधियों द्वारा जानने का प्रयास करे तो वह आपके व्यक्तित्व एवं शाश्वत रूप को नहीं समझ सकता। ज्ञान से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। ब्रह्मा जी कहते मैं ही नहीं समझ पाया आज तक, इतना ज्ञान मुझको है, मुझसे ज्यादा ज्ञान किसके पास होगा। तो आपको ज्ञान से तो कोई समझ ही नहीं सकता। तो प्रश्न उठता है फिर कैसे समझा जाएगा। तो इसका उत्तर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में दिया। कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन जश्चास्मि तत्वतः, कि जो मुझे जानना चाहता है भक्ति के द्वारा ही जान सकता है। मैं भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता हूँ। तो जो कृष्ण की भक्ति करते हैं वही कृष्ण को जानते हैं। और बाकी लोग जो अनर्गल बातें करते हैं, ज्ञानवादी कहते हैं कृष्ण तो एक बहुत बड़े महामुनि थे, कृष्ण तो बहुत बड़े योगी राज थे, वो तो बड़े महामानव थे, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, वो बड़े चालाक थे, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने स्त्रियों का चरित्र भंग किया। ये सब बोलने वाले बोलते रहे। भक्त ही जानते हैं कि कृष्ण कैसे हैं। ये ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं, ज्ञानवादी लोग नहीं समझ सकते। आपकी स्थिति भौतिक सृष्टि की तुलना में सदैव दिव्य है, जबकि आपको समझने के प्रयास, लक्ष्य तथा साधना सभी भौतिक और काल्पनिक हैं। तो कृष्ण को समझने के जो प्रयास करते हैं लोग कल्पना कर रहे हैं, बस खाली सोच रहे हैं, धारणा कर रहे हैं मन में कि कृष्ण को समझ जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं आपको तो कोई नहीं समझ सकता, केवल भक्त ही आपको समझ पाते हैं। तो आगे हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अवश्य अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और आप सभी कृपया करके आशीर्वाद हमें देते रहिए ताकि इसी प्रकार हम आपकी सेवा में लगे रह सकें। तो आज अशोक सपोलिया जी कह रहे हैं, और अगर क्षमा कर दें तो भक्त अगर हमें क्षमा कर दे अशोक जी तो फिर हमारे अपराध क्षमा हो जाएंगे। जिस भक्त के प्रति हमने अपराध किया है अगर वो हमें क्षमा ना करे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। हरि नाम भी हमें नहीं बचा सकता, स्वयं हरि भी नहीं बचा सकते। वैष्णव के प्रति अपराध किया तो उस वैष्णव से ही हमें क्षमा मांगकर और फिर उस अपराध का हमारा मोचन होता है और फिर हमें भगवान कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं। गलती करना बड़ी बात नहीं, गलती तो सबसे हो जाती है। कोई ये ना सोचे हाय मुझसे गलती हो गई, मैं कितना दुर्भागा हूँ। गलती तो हमारा स्वभाव है। प्रभुपाद जी समझाते हैं 4 दोष हैं हर मनुष्य में, उसमें एक है गलती करने की प्रवृत्ति। गलती तो देवताओं से तो नहीं, देवताओं से भी हो जाती है, देखो केवल भगवान से गलती नहीं होती। तो गलती करना बड़ी बात नहीं, गलती को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। हम अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करते, हम सफाई देते हैं, ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया जी, अरे उन्होंने भी तो ऐसा करा, अरे वो भी तो ऐसा करते हैं, अरे पिछली बार आपने भी तो ये किया था। किसी को अगर बोलो कि आप मंगल आरती उठा करो, अरे प्रभु जी 2 साल पहले उस दिन आप भी तो नहीं उठे थे। तो लोगों की ये बड़ी बीमारी है कि वो गलती नहीं स्वीकार करते, वो इधर उधर लोगों पे मर देते हैं, ये करता है वो करता है। गलती को स्वीकार करना और पश्चाताप करना ये बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर रहा है तो मान ले भगवत धाम के रास्ते उसके लिए खुल गए, कृष्ण अवश्य उसको स्वीकार करेंगे। हिमानी माता कह रही है भगवान बहुत प्रेममयी हैं और हम सबसे सिर्फ प्रेम ही चाहते हैं। बिल्कुल हिमानी माता, भगवान कृष्ण हमसे कुछ नहीं चाहते, बस प्रेम चाहते हैं। एक प्रेम ही तो है जिसके द्वारा कृष्ण भी बांधे जाते हैं। कृष्ण कहते हैं प्रेम भक्ति के द्वारा मैं अपने भक्तों के भी वशीभूत हो जाता हूँ। इसलिए मैं जल्दी किसी को भक्ति नहीं देता अपनी। मैं उसको पैसा दे दूंगा, रुपया दे दूंगा, प्रतिष्ठा दे दूंगा, पर अपनी भक्ति नहीं दूंगा, क्योंकि भक्ति दे दिया तो फिर मुझे उसके अंडर कंट्रोल रहना पड़ेगा ना। इसलिए कृष्ण कहते हैं भक्ति तो बहुत उसी को दूंगा जो बिल्कुल एकदम भक्ति ही चाहेगा और सारी इच्छा उसकी समाप्त हो जाएंगी हृदय से। निधि माता कह रही है प्रभु जी विष्णु भगवान जी बहुत से कैसे हैं? विष्णु भगवान जी बहुत से कैसे हैं? अच्छा निधि माता, जैसे हमने पीछे चर्चा की थी कि शिव जी भी बहुत सारे होते हैं,
शिव अलग होते हैं, रुद्र अलग होते हैं, शंभु अलग होते हैं, शंकर अलग होते हैं। तो इसी प्रकार से विष्णु भी बहुत सारे होते हैं। 64 प्रकार के विष्णु तो वैकुंठ में होते हैं। उनके हाथों में जो शंख चक्र गदा पद्म होता है उनका क्रम बदलता है। जिन विष्णु के लेफ्ट हाथ में, लेफ्ट ऊपर वाले हाथ में शंख होता है, फिर लेफ्ट नीचे वाले में गदा होती है, तो उनका नाम कुछ और होता है। फिर जिनके राइट हाथ में शंख होता है, नीचे वाले हाथ में कमल होता है, उनका नाम कुछ और। ऐसे जो है इन चारों के अदला बदली से उनके नाम बदल जाते हैं। और जितने भी करोड़ों अरबों वैकुंठ है उनमें विष्णु जी अलग अलग लोकों में अलग अलग रूपों में स्थित रहते हैं। जैसे किसी में नरसिंह बन के रहते हैं, किसी में वराह बन के रहते हैं, किसी में मत्स्य बन के रहते हैं, किसी में बुद्ध बन के रहते हैं, किसी में कल्कि बन के रहते हैं, किसी में वो नारायण बन के रहते हैं। तो ऐसे किसी में राम, किसी में कृष्ण, तो असंख्य रूप हैं इस तरह से विष्णु भगवान के। कोई गिनती नहीं कर सकता कितने अवतार विष्णु जी अब तक ले चुके हैं। और जितने रूप धारण करते उतने ही वो अलग हो जाते हैं, मतलब अलग होकर भी एक हैं। जैसे दीपक का उदाहरण दिया जाता है। दीपक की जो ज्योत है वो एक ही ज्योत से सारी ज्योतें जलती हैं, और अगर उन सब ज्योतों को मिला दिया जाए तो भी वो एक ही ज्योत बनेगी। लेकिन अलग अलग करने के बाद वो अलग अलग भी हो जाती है और सब एक जैसी रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि अलग करके छोटी हो जाएंगी, ज्योति उतनी रहती है। तो उसी प्रकार भगवान विष्णु बहुत सारे स्वरूपों में बिखरने के बावजूद भी हमेशा एक ही रहते हैं। लेकिन फिर भी जो ओरिजिनल ज्योत होती है वो तो ओरिजिनल ही रहती है ना। एक दीपक से आप हजारों दीपक या सैकड़ों दीपक जला लो, पर वो ओरिजिनल तो रहेगा ना। तो वो ओरिजिनल दीपक कृष्ण है। बस ये समझना है हमें, कृष्ण से ये सारे अलग अलग विस्तार उनके निकलते हैं। वैभव प्रभु कह रहे प्रभु जी बहुत नॉइज है। वैभव प्रभु क्षमा कीजिए, हम प्रयास करेंगे नॉइज ना हो। और वैभव प्रभु ही कह रहे हैं प्रभु जी कृष्ण को समझना संत सेवा से हो सकता है। बिल्कुल वैभव प्रभु, जब तक संतों के चरणों में हमारा मन नहीं, संतों में हम कुदृष्टि रखते हैं, संतों के प्रति हमारा भाव नहीं, तब तक कृष्ण हमें पसंद नहीं करेंगे। कृष्ण ने कहा ना, जो सामान्य जीवात्माओं में भी मेरा दर्शन नहीं कर पाता वो व्यक्ति कैसे मुझे प्राप्त करेगा। तो जब सामान्य जीवों की भगवान ने बात कर दी तो संतों की तो बात ही क्या करनी। संत वैष्णवों में, साधुओं में हमें निष्ठावान होना ही पड़ेगा। उनकी सेवा सत्कार से ही हरि प्रसन्न होते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक बहुत करोड़पति आदमी, अरबपति है, और आपको उसे प्रसन्न करना है, तो आप उसे क्या दोष दे सकते हो बताओ। उसको प्रसन्न करने का कोई रास्ता है हमारे पास? वो अरबपति व्यक्ति, उसको जो दोगे उसके पास उससे भी ज्यादा है। लेकिन उसके 5 साल के बच्चे को एक 10 रुपए की चॉकलेट दे दो आप, तो वो बच्चा भागते हुए पापा के पास जाएगा, पापा देखो ये अंकल बहुत अच्छे, इन्होंने मुझे चॉकलेट दी। तो पिता कहेगा आपने मेरे पुत्र को प्रसन्न किया, जाओ आप जो मांगोगे आपको देता हूँ, धन्यवाद आपको, बहुत खुश हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान को खुश करना हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है। भगवान को खुश करने के लिए हम लायक ही नहीं हैं। लेकिन भगवान के जो संत हैं, भगवान के जो भक्त हैं, ये जो शुद्ध भक्त इस संसार में बड़ी कृपा करके भगवान के धाम से आते हैं, ये थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। इनको थोड़ा सा भक्ति करके दिखा दो, थोड़ा भगवान का हरिनाम जप लो, थोड़ा नियम पालन कर लो, थोड़ा सा भगवान की तरफ मुड़ने लगो, मोह माया छोड़ के इनके चरणों में आ जाओ, ये उतने में ही खुश हो जाते हैं। और बड़े भोले स्वभाव से भगवान से कहते हैं प्रभु ये देखो ये बहुत अच्छा है, इसको भी ले लो ना अपने धाम में। तो इनकी सिफारिश से भगवान में हमको स्वीकार कर लेते हैं। ये फॉर्मूला है कि भगवान के उस सीधे ना अप्रोच करें। कई लोग कहते हैं ना प्रभु जी हम तो बस कृष्ण को ही गुरु मानते हैं, हम तो बस कृष्ण की भक्ति करते हैं, हमें मिडिल मैन नहीं चाहिए। ये बीच में क्यों आ जाते हैं? भगवान के और हमारे बीच में ये तीसरे लोग क्यों आ जाते हैं? दलाल क्यों आ जाते हैं? अरे मूर्खों, ये दलाल नहीं है, यही तो हैं जो सिफारिश करेंगे भगवान के पास हमारी। इनके बिना तो कृष्ण के पास जाना भूल जाओ। अरबपति व्यक्ति को तुम कैसे खुश करोगे? और कृष्ण तो अरबपति भी नहीं, कृष्ण तो लक्ष्मीपति हैं। तो कविता माता कहती है हरे कृष्णा प्रभु जी, जब सीनियर मोस्ट वैष्णव ही रक्षक के स्थान पर भक्षक बन जाए तो उस केस में क्या करना चाहिए? कविता माता बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा आपने, धन्यवाद। आपने इसको पूछने का सामर्थ्य दिखाया। कई लोग पूछ नहीं पाते बात। कई बार हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े सन्यासी संत भी उल्टे सीधे काम करते हुए पकड़े जाते हैं। हमारे जो सीनियर होते हैं, जो जिनकी हम बातें सुनते हैं, वही कई बार फंस जाते हैं। वो उन पे कुछ आरोप लग जाता है या वो कुछ गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं। तो ऐसे में माता हमें यही सोचना चाहिए कि ये जैसे भी हैं बेचारे हैं तो बद्ध जीवात्मा ही, हमको जो है ये प्रचार कर रहे हैं, ये इनका धन्यवाद। जिसने हमें जो दिया हमें उसके लिए कृतार्थ रहना है। उसके अंदर दोष भी हैं, उसके अंदर गुण भी हैं, तो गुणों को हमें स्वीकार करना है। और जब दोष दिखने लगे तो उनसे हमें अलग हो जाना चाहिए।
जब हमें पता लग जाए कि ये व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है, ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है मगर इसका आचरण अच्छा नहीं, तो फिर हमें उसका त्याग करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बनाए नहीं रखना। जैसे बलि महाराज ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को गुरु रूप में स्वीकार किया, लेकिन शुक्राचार्य ही बलि महाराज को उल्टी शिक्षा देने लगे कि वामन भगवान को छोड़ो, बलि यज्ञ करो और इंद्र पद हासिल करो। तो बलि राजा ने कहा, आपके जैसे गुरु जो भटकाते हैं, शिक्षाओं के विरुद्ध बताते वेदों की, मैं आपका परित्याग करता हूं। तो इतने बड़े दैत्यराज जो शुक्राचार्य थे उनसे गलती हो गई। विश्वामित्र मुनि, इतने बड़े ऋषि, भगवान रामचंद्र जी के गुरु थे वो, उनसे गलती हो गई। बड़े बड़े ये जो ये हैं महामुनि जो जिन्होंने इनके प्रति अपराध कर दिया था, अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा जी, उनसे तो आए दिन गलतियां होती रहती हैं। जब इन मुक्त आत्माओं से गलती हो जाती है तो ये बेचारे क्या चीज हैं हमारे, जो भी जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, ये तो संसार में फंसे हुए ना, कलयुग के जीव हैं। तो कलयुग में पैदा हुए तो निश्चित रूप से पापात्मा ही होंगे कोई, लेकिन इनका क्रेडिट ये है कि ये भगवान की सेवा में लगने की इन्होंने कोशिश की। तो माता इस बात से हैरान कभी मत होना कि ये भक्ति से भटक कैसे गए, इनसे पाप कैसे हो गया। आप इस बात को सोच के हैरान होना कि इतने माया के संसार में, इतने कलयुग के प्रभाव में इन्होंने जो थोड़ा बहुत प्रचार कर लिया, जो थोड़ी बहुत भक्ति कर ली, वो कैसे कर लिया आखिर। प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने कहा, प्रभुपाद जी मंदिर में बहुत माया है, मंदिर के अंदर माया आ जाती है कई बार। तो प्रभुपाद जी कहते, तुम ये सोच के आश्चर्य मत करो कि मंदिर में माया आ गई, तुम ये सोच के आश्चर्य करो कि इतने बड़े माया के संसार में मंदिर कैसे खड़ा हो गया। तो यही सोचना है माता जी कि इस व्यक्ति ने जितना भक्ति किया, भजन किया, वो इसका क्रेडिट है। कृष्ण भगवान इसका सुधार अवश्य करेंगे। जैसे शिव जी ने अभी दक्ष का भी सुधार किया, तो उसका भी सुधार हो जाएगा, उसने जो गलती की। पर हमें प्रयास करना है, हम उसका संग ना करें, लेकिन अपराध नहीं करना, उसके प्रति अपनी श्रद्धा खराब नहीं करनी, भावना नहीं गंदी करनी, उसकी इधर उधर बातें नहीं करनी, हमें उसके प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखना है। क्योंकि जैसा भी था, हमें तो भक्ति में आगे बढ़ाने में निमित्त बना या बनी जो भी है, तो उनका जितना हमारे ऊपर एहसान है उतना रखकर हम उनसे दूर हो जाएं और सिंसियरली भगवान से प्रार्थना करें उनके लिए भी कि आप कृपा करके उन पर दया कीजिए और उन्हें भी अपनी भक्ति दीजिए। ये भक्तों की सोच होती है। सामान्य लोग क्या, उन्हें मौका मिल जाता है, वो तो ढूंढ ही रहे थे कोई कमी मिल जाए, और देखो तुम सारे इनकी पूजा करते, देखो क्या इसके काम है, देखो ये इसका आचरण है, इतना गंदा व्यक्ति है, 10 जगह उसका वो जो है कुप्रचार करेंगे। तो ये जो है ये अप्रोच सही नहीं है माता, ये हमको समझना है। मुझे आशा है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। कविता माता कह रही, प्रभु जी मुझसे ये प्रश्न किसी ने पूछा है। अच्छी बात है माता, जिसने भी पूछा है आप उनको या तो ये ऑडियो का रेफरेंस दे देना, नहीं तो आप स्वयं उनको समझा देना। संगीता माता कह रही, गुड एक्सप्लेनेशन माता जी, आप सभी माताओं का आशीर्वाद है आपके पुत्र पे, इसी के कारण हम थोड़ा बहुत गुरु कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से ये सेवा का प्रयास करते हैं। कविता माता आगे भी कह रही है, अगर हम किसी से उनके बारे में कुछ शेयर नहीं करेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो कविता माता, शेयर तो करना है। अगर कोई व्यक्ति चोर है और चोरी कर रहा है और आप उसके बारे में लोगों को नहीं बताओगे तो भी आपको अपराध लगेगा। लेकिन अगर कोई चोर है और आप उसकी ठिठौली ले रहे हो, उसकी हंसी उड़ा रहे हो, देखो इसने चोरी कर दी, शहर में ढिंडोरा पीट रहे हो, तो भी आप अपराध करोगे। तो अब आप कहोगे भाई ऐसे में क्या करें। तो इसको कहते हैं, 2 प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण होता है और एक सुधारात्मक दृष्टिकोण होता है। जब हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण से किसी की निंदा करते हैं, किसी की गलतियां लोगों के सामने बताते हैं, तो उससे हमें अपराध लगता है। लेकिन जब हम सुधारात्मक दृष्टिकोण से हम दूसरे को एजुकेट करना चाहते हैं कि वो व्यक्ति से आप ठगे मत जाना, ऐसा करके उनको और तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। इसको कहते हैं मेंटल कॉन्कॉक्शन नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहीं सुना था, वो ऐसा कह रहे थे, शायद ऐसा हो सकता है, ये सब का कोई स्कोप नहीं। जब तक हमें कोई पुख्ता हमारे पास सबूत नहीं उस व्यक्ति के लिए, हमने अपनी आंखों से या प्रामाणिक स्रोतों से नहीं पता कर लिया हो उस व्यक्ति के आचरण के बारे में, तो हमें मानसिक रूप से धारणा नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो उससे भी अपराध लगता है। तो पहले पक्की जानकारी लीजिए, उस व्यक्ति की छानबीन कीजिए। आपको लगता है वैसा करता है तो आप एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को एजुकेशन करके आप लोगों को बचा सकते हैं। कीर्ति माता कह रही है, प्रभु जी पर प्रभुपाद कहते हैं कि मिशन के लिए हमें यूनाइटेड रहना चाहिए। कीर्ति माता, मिशन के लिए हमें यूनाइटेड रहना है, लेकिन अगर गलत लोग ही हमारे मिशन के अंदर पनपेंगे तो वो मिशन को ही बर्बाद कर देंगे। आप समझ पा रहे हैं?
एक अनार 100 बीमार। अगर एक पेटी के अंदर एक अनार सड़ जाता है तो वो सारे अनारों को सड़ा देता है। एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है। ऐसे लोगों को हमें मिशन में रखना तो है, देखो सुधार तो करना है। प्रभुपाद जी ने कहा था, एक बात मैं आपको बताता हूँ अंत में, गुरु महाराज भी हमें अक्सर ये बातें बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने कहा आवर टेम्पल्स आर लाइक हॉस्पिटल्स। आप ये एक्सपेक्ट ही कैसे कर सकते हो कि हॉस्पिटल के अंदर कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा। इस अस्पताल में तो सब बीमार ही आएंगे ना, मरीज ही आएंगे। किसी का सिर टूटा होगा, किसी का पैर टूटा होगा, किसी के दांत टूटे होंगे, किसी की आंख फूटी होगी, सब ऐसे ही लोग आएंगे। तो इस्कॉन नाम की जो ये संस्था है या कोई भी है, भगवत भक्ति में जितने भी संस्थाएं चल रही हैं, इनमें वही लोग आते हैं जो बीमार होते हैं आध्यात्मिक रूप से। किसी में काम वासना अधिक होगी, किसी में लोभ होगा। अगर कोई व्यक्ति परफेक्ट होगा, मिस्टर परफेक्ट होगा, तो वो संस्था में जुड़ेगा ही क्यों? वो तो हरि भजन करेगा, भक्ति करेगा और भगवत धाम जाएगा। तो हॉस्पिटल के अंदर तो मरीज ही आएंगे। तो इनकी बीमारी को देख के हमें घबराना नहीं है कि ये इतना सीनियर पेशेंट है और ये कैसे बीमार हो गया। तो बीमारी तो सबके अंदर है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपना इलाज कराना है। हमें दूसरों की बीमारियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें स्वयं के इलाज पे ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे बहुत कम डॉक्टर मिलेंगे, मरीज ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जो थोड़े बहुत डॉक्टर हैं या डॉक्टर के अंडर में कुछ कंपाउंडर हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो हमें बस अपनी इलाज करना है और फिर आगे भी उनके निर्देशन में रह के औरों का भी इलाज करने में निमित्त बनना है। हमें दूसरों की बीमारियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और अगर हमें लगता है कि कोई बीमार व्यक्ति बीमारी फैला रहा है तो उसको क्वारंटाइन कर देना चाहिए। कीर्ति माता, आपके प्रश्न पे आ रहे हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति मिशन के लिए हानिकारक होते जा रहे हैं तो इनके विषय में जागरूक करना ज़रूरी है। लेकिन अथॉरिटी को ऊपर के लेवल पे हमें पहुंचाना है कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर अब ऊपर की अथॉरिटी जो डिसीजन ले, ये उनके हाथ में है। हमारा काम था, हमने बता दिया, अब ये क्या करेंगे उसके साथ वो सब वो जाने। अब हम जो हैं अपने लेवल पे बस ऊपर एजुकेट करें, और आसपास अगर हमें लग रहा है तो हम भी इसके विषय में लोगों को बता सकते हैं। ठीक है जी, बड़ा ही मुश्किल प्रश्न कर देते हैं आप, कभी कभी हम भी बड़े घबरा जाते हैं। तो प्रभुपाद कृपा से जो बताया उसको ध्यान रखिए। दिशी शर्मा माता कह रही है किसी को सुधारना नॉट इजी। बिल्कुल सही माता जी, किसी का सुधार करना बहुत मुश्किल है। आप सुधार करने जाओगे, वो व्यक्ति आप ही को गालियां देगा। जैसे दक्ष प्रजापति शिव जी के विषय में उल्टा बोलने लगा जब शिव जी उसका सुधार कर रहे थे, पर जब वो सुधर जाएगा तो वो आपको धन्यवाद भी कहेगा, ये भी है। तो प्रीचिंग जो है, प्रभुपाद जी कहते थे प्रीचिंग इज अ थैंकलेस जॉब। प्रचार ऐसा है जिसमें आपको कोई थैंक यू नहीं बोलेगा। अगर आप किसी का सुधार करोगे तो वो थैंक यू नहीं बोलेगा, मगर उसका सुधार करने से या प्रयास करने से भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। किसी का हम सुधार कर पाए ना कर पाए, मगर अगर हम प्रयास करेंगे किसी के सुधार का तो हम जरूर सुधर जाएंगे। ये है, हमारे प्रचार से कोई भक्त बने ना बने, लेकिन हम जो प्रचार करने का प्रयास करते हैं उससे हम भक्त बन जाएंगे। हमें प्रचार करना है क्योंकि ये गुरु आज्ञा है, प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है, प्रीचिंग इज द एसेंस। बस ये सोच के हमें लोगों को एजुकेट करना है। बाकी हमने कोई ठेका थोड़ा ना ले रखा है किसी का। कोई मरना चाहता है, नरक में गिरना चाहता है, जाए। हमारा काम है प्रभुपाद जी की आज्ञा मानना। प्रभुपाद जी ने कहा प्रचार करो, तो हम कर रहे हैं। बस हमारा ज्यादा मुश्किल फॉर्मूला नहीं, जो गुरु ने कहा बस हम वो करते हैं। तो गुरुदेव ने हमें आज्ञा दी है प्रचार की, तो हम उसमें निमित्त बनते हैं। अब आगे अगर कोई व्यक्ति समझता है बहुत अच्छी बात, नहीं समझता है तो जय सिया राम, हरि बोल कीजिए, अपना जाइए नरक में, हमें क्या मतलब है। तो यही फॉर्मूला हमें अपनाना है। कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हमें कर्म करना है, हमें उसको एजुकेट करना है, प्रचार करना है, भगवत भक्ति के बारे में बताना है। फिर फल की हम इच्छा ना करें कि वो बन ही जाए भक्त, नहीं बनेगा, उसकी इच्छा है। ठीक है जी। कविता माता कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है माता, अच्छा लगा जान के कि आप संतुष्ट हुए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।